लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है और लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और मैं पानीपत की इस महान भूमि पर आया हूँ, ऐतिहासिक भूमि पर आया हूँ, देवभूमि से इस भूमि पर आया हूँ और ये भूमि कई मायनों में ऐतिहासिक है। कई इतिहास इसके साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य का इतिहास है, हमारे धर्म संस्कृति को संवर्धन का इतिहास, यहाँ से बड़े वीरों का पराक्रम का इतिहास। तो जिस प्रकार से पानीपत का युद्ध हुआ, जिस प्रकार से अन्य युद्ध देश के अंदर हुए, अभी मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ, देश के अंदर भी इसी प्रकार का एक युद्ध चल रहा है। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भी एक तरफ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रवाद को लेकर देश को प्रथम मानकर देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए लगे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए लगे हैं। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, भारत सिरमौर भारत बने, आने वाले समय में भारत दुनिया का विकसित भारत बने, उसके लिए लगातार उनका प्रयत्न जारी है। पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जिनकी प्रतीक्षा देश की आज़ादी से लेकर लगातार देश की जनता करती रही। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का समाप्त करना हो, 3 तलाक जैसा जो कुप्रथा का कानून है, उस कुप्रथा से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाना हो, या देश के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करना हो या उसको लागू करना हो, या देश की सीमाओं पर देश के सैनिकों पर हमला करने पर या सर्जिकल स्ट्राइक हो, या तवांग या डोकलाम में दूसरे देश के सैनिकों के द्वारा हमला किए जाने पर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर लाकर सभी विधायिका में 33% का आरक्षण भविष्य के लिए सुनिश्चित करना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर बनना है। ये अनेक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लिए गए हैं। गरीब कल्याण और सुशासन के भी अनेक कार्यक्रम देश में चलाए गए हैं। 2014 के बाद देश में ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो योजनाएं वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे आने के लिए जो मदद करते हों, सहायता करते हों, वो योजनाएं देश के अंदर लागू की गई हों। चाहे वो जनधन योजना से अगर हम शुरू करें, जनधन योजना है, किसान समृद्धि योजना है, किसान सम्मान निधि है, या आयुष्मान भारत योजना है, जल जीवन की मिशन योजना है, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें इज्जत घर बनाए गए हों, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या लखपति दीदी योजना हो, अनेक योजनाएं, या कोरोना महामारी में वैक्सीन देने से लेकर, निःशुल्क वैक्सीन से लेकर अन्न की जो योजना चली थी मार्च 2020 में, वो योजना लगातार निरंतरता से अगले 5 सालों के लिए भी बढ़ा दी गई है। ऐसी अनेक योजनाएं देश के लिए समर्पित की हैं। निश्चित रूप से हर वर्ग के उत्थान के लिए इन 10 वर्षों में काम हुआ है और समर्पित भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को एक पल रुके बिना, एक क्षण गंवाए बिना, बिना विश्राम किए लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आज गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, इसीलिए आज ये सब लोग मिलकर देश की जनता में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कौरव रूपी ये इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला एनडीए है। तो देश की जनता में, चूँकि मुझसे इन्होंने पूछा था शुरू में कैसा माहौल चल रहा है, मैं देश के अनेक राज्यों में गया हूँ, अनेक जगह पर गया हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इस समय हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव के मैदान में स्वयं आगे आ रहा है। और 5 चरणों में चुनाव हो गया है, 2 चरणों का बचा है। वो 2 चरणों में जो चुनाव होना है उसमें भी लोग मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना होगा? ये कह रहे हैं कि अगर जो बीच बदल देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, अलग अलग दिन अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन संविधान बदलने जैसी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ है और लगभग 400 के करीब समर्थन वाली सरकार में है। जो 400 की बात हम इस बार भी कर रहे हैं, 400 पार की बात है, 400 पार हमारा संकल्प है। तो संविधान के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े संविधान को मानने वाले हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। ये केवल और केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं और अपनी निश्चित हार उनको दिखाई दे रही है। देखिए, पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, ये इस बात से आप सब लोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि कांग्रेस पार्टी के परिवार की या गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट थी अमेठी, उस सीट पर वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वहाँ से पलायन कर गए। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो कांग्रेस के युवराज अपनी परंपरागत सीट से नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ इस बार देश की भी बात है हरियाणा की, ना कोई लहर ना हवा है। बीजेपी ने टारगेट सेट किया कि 10 की 10 सीटें जीतनी है, जबकि आज 10 की 10 सीटों पर तकरीबन सभी जगह कांग्रेस का मुकाबला है बीजेपी से। देखिए, आपको ऊपर ऊपर मुकाबला दिखाई दे रहा होगा। मैं भी हरियाणा में काफ़ी सारे स्थानों पर जा चुका हूँ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास दोहराएगी और जो आम जनता है, सामान्य जनता है और हर वर्ग यहाँ भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से अपना इतिहास दोहराएगा, फिर से 10 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताएगा। दामी जी, आपको आपके शासनकाल को 7 साल हो चुके हैं और 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक जो है कोई ऐसे ठोस वो नहीं बन पाई है योजना कि जिससे जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा मिल सके। कल भी जो है एक धामपुर का गाजीपुर के युवक ने जो है वो इसी को लेकर के आत्मदाह की कोशिश की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 4 धाम यात्रा एक प्रकार की अलग यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा 4 धाम यात्रा होती है। बहुत सामान्य सड़कों से वो यात्रा नहीं होती, पैदल यात्रा है, केदारनाथ की हो, यमुनोत्री की हो, और उसके लिए पूरे साल भर वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार संपूर्ण व्यवस्था करती है और हर वर्ष 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जाती है। इस वर्ष पिछले 9 दिनों में अभी तक 4 धामों में 7 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ी संख्या है। उसके बावजूद भी क्योंकि हमारा ये मानना था कि जितने लोग भी देश के 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं उनके दर्शन अवश्य हों, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अत्यधिक संख्या होने के कारण से, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, हमने अभी ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन थे वो बंद हो गए। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप सबके माध्यम से भी, कि यात्रा शुरू करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के अभी यात्रा न करें, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सर, हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है, उसमें मनोहर लाल भी नहीं बच पाए, उनका भी कई बार जो है विरोध हुआ है। आप कह रहे क्लीन स्वीप पे पुराना इतिहास दोहराएंगे हम फिर से? देखिए, विरोध करना मैं समझता हूँ कि कुछ लोग विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन आम जनता और सामान्य जनता भाजपा और प्रधानमंत्री जी के साथ है। यहाँ 10 की 10 सीटें जीतेंगी। मैं देवभूमि से आकर ये दावा नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ की हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आखिरी समय में मुख्यमंत्री का बदला जाना, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उसको फ्रूटफुल नतीजे मिलेंगे या उसका बहुत बढ़िया। देखिए, अभी तो लोकसभा जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा जीतेंगे।